brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आदत नहीं है ना हारने की, घाल मेल करके जीत जाया करते थे चुनाव। इस बार जब हकीकत सामने आ गई, घर में हार देख ली, तो बौखलाहट है। उगाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस तरीके से इसको भुनाया जा सके राजनीतिक रूप से, और दरारें पैदा करने का प्रयास करते हैं। चार से चवन्ने हैं जो साथ में घूमते हैं, और बड़ा ऐसा कोई कार्यक्रम अब तक कर नहीं पाए हैं। हाँ, अब मुश्किलें आ रही हैं। नागौर खेमसर में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। वहाँ पे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, वो सब सक्रिय रूप से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो अब वो सोना ग्राउंड ढूंढते हैं कहाँ पर जाएं। तो कभी डीडवाना में और कभी लाडनू में आकर के इस तरीके की पंचायती करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। 7 जगह चुनाव हो रहा था, सिर्फ खेमसर के अंदर उनके पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था। कांग्रेस ने भी गठबंधन नहीं किया इस बार, क्योंकि उनको भी उन्होंने धोखा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 6 जगह कोई उनके टिकट का लेवाल ही नहीं है, तो स्थिति तो उनको भी समझ में आ ही गई है, और पूरी तरह से प्रयासरत हैं। इस बात का भी मेरे पास में पूरी तरह से सूचना है कि वो बहुत जोर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लें। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी की नेता और नागौर की पूर्व सांसद रही ज्योति मिर्धा, जो हमारे साथ है। डीडवाना में आज जिस तरीके का कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डीडवाना जब जिला बना उसके बाद में बजट में बहुत अच्छी सौगातें यहाँ पर मिली है। अब की बार नगर पालिका की एक बहुत लंबे समय से छोटी खाटू की डिमांड थी, वो डिमांड भी पूरी हुई है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए जितेंद्र जी ने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और सरपंचगण और जितने भी पदाधिकारी थे संगठन के, उन लोगों ने एक सहभागिता निभाई, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। लोग बहुत खुश हैं जिस तरीके का बजट डीडवाना को मिला है। भारतीय जनता पार्टी में जब से आई है, आपकी एनर्जी में कुछ बदलाव देखने को मिला है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हैं। लोग पहले आरोप लगाते थे कि ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती है, हार जाती है, चली जाती है, लेकिन इस बार का चुनाव हारने के बाद ज्योति मिर्धा लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। और जो आपका एक टारगेट था, एक मकसद था, जिसे मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ को ढहाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। तो क्या कारण है आपकी सक्रियता के? ये गढ़ तो बहुत पहले ही ढह जाते, लेकिन कांग्रेस में जब थे तो बाढ़ खेत को खाया करती थी। तो जब नेता पिछली गली से अगर आरएलपी की मदद कर रहे होते थे, तो उन परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ताओं की जो डिमांड्स थी उनको पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन साबित होता था। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में जो सरकार है, चाहे संगठन हो, पार्टी एकजुटता के साथ में काम करती है। और इसी बात का खामियाजा इस बार हनुमान बेनीवाल जी को भुगतना पड़ा जब वो खेमसर में इस बार चुनाव हारे। और हमेशा उन्होंने एक चीज़ मेंटेन करी है कि मैंने लड़ना सिखाया, मैंने पार्टी बनाई, मैंने तुम सबको मतलब एक तरीके से एक विचारधारा तुम लोगों की बदली। तो इस बार जब पहली बार उन्होंने बहुत लंबे समय बाद में अकेला अपने दम पे चुनाव लड़ा, तो उनको अपनी जो हकीकत थी, ज़मीनी हकीकत, उसका उनको ज्ञान हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी हर जगह पे जो भाषण देते हैं, अभी डीडवाना में भी आए थे पिछले 2-3 बार से, तो इसी तरीके के भाषण दे करके भड़काने का प्रयास करते हैं लोगों को, लेकिन वो उनकी बौखलाहट है। तो ये तो कांग्रेस में रहते रहते भी हो जाता, लेकिन क्योंकि कुछ नेताओं की मिलीभगत थी, इसलिए कांग्रेस में ये कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो अब भी कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी खेमसर में मिलके मुझे हराया है, और उनकी झुंझलाहट की जहाँ तक आप बात कर रही है वो भी देखने को मिलती है। वो ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल को हराने वाला कोई और नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हरा रही है, और वो इस बार कांग्रेस के साथ थे, पिछली बार भाजपा के साथ थे। तो क्या कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल की झुंझलाहट के पीछे कहीं हार की बौखलाहट ही तो नहीं है? आदत नहीं है ना हारने की, घाल मेल करके जीत जाया करते थे चुनाव। इस बार जब हकीकत सामने आ गई, घर में हार देख ली, तो बौखलाहट है, और जनता के ऊपर उसका गुस्सा जो है वो निकालते हैं। और उन्होंने बहुत ही अजीब सा एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था ये फालतू की बातें हैं, राजस्थान की शूरा की धरती है, दोहरा की धरती। बोले कमज़ोर आदमी है यहाँ का, बहुत ही कमज़ोर आदमी है, इनको तो मैंने लड़ना खड़ा होना सिखाया, पर तुम्हारे में इतना दम नहीं है। उससे आपको उनके जो भावनाएं हैं उसका अंदाज़ा लग जाता है कि अगर वो 20 साल में एक चुनाव हार जाते हैं, तो वो पूरे राजस्थान को और यहाँ के जो मतलब कहना चाहिए कि भाई राजस्थान ऐसी धरती है जहाँ की वीरता के लिए जो मशहूर है, चाहे वो कोई से भी समाज के लोग हों, यहाँ पे आपको बहुत से हीरोज़ मिल जाएंगे, हिस्ट्री से लेकर के और राजनीति से लेकर के और आपके फौज तक, सब तरफ। और फिर भी अगर उनका इस तरीके का बयान आया था, तो ये बौखलाहट सी बात ही है। और अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए जहाँ कहीं छोटी मोटी कोई ऐसी
आपस में विवाद दिखते हैं समाज के, तो उसको उगाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस तरीके से इसको बुनाया जा सके राजनीतिक रूप से, और दरारें पैदा करने का प्रयास करते हैं। 4 से चवन्ने हैं जो साथ में घूमते हैं, और बड़ा ऐसा कोई कार्यक्रम अब तक कर नहीं पाए हैं। हाँ, अब मुश्किलें आ रही हैं। नागौर खेमसर में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। वहाँ पे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो सब सक्रिय रूप से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो अब वो सूना ग्राउंड ढूंढते हैं कहाँ पर जाएं। तो कभी डीडवाना में और कभी लाडनू में आकर के इस तरीके की पंचायती करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। आरएलपी के भविष्य को लेकर आप क्या देखती हैं, क्या भविष्य है? भविष्य आपको दिख ही रहा है। आज की तारीख के अंदर वो ये कह दें कि मैं अपने आप चुनाव लड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस के कंधों पे बैठ करके चुनाव लड़ा था। हर बार 2 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती है, वो किस बात की बात करते हैं? मेरी पार्टी मेरी पार्टी मेरी पार्टी, मैंने पार्टी बनाई है। तो सब फालतू की बातें हैं। तो मतलब ये तो उनको दलालियाँ खाने का शौक़ था, इसलिए कभी कोई नेता को कह देते थे मेरा कैंडिडेट खड़ा कर देता हूँ, मेरा कैंडिडेट बिठा देता हूँ, उसके अंदर जो उनका फाइनेंशियल बेनिफिट होता था वो ले लिया करते थे। आज अब वो दुकानें उठ गई हैं, उसका नतीजा आपके सामने था कि 7 जगह चुनाव हो रहा था। सिर्फ खेमसर के अंदर उनके पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था। कांग्रेस ने भी गठबंधन नहीं किया इस बार, क्योंकि उनको भी उन्होंने धोखा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 6 जगह कोई उनके टिकट का लेवाल ही नहीं है तो स्थिति तो उनको भी समझ में आ ही गई है, और वो पूरी तरह से प्रयासरत हैं। इस बात का भी मेरे पास में पूरी तरह से सूचना है कि वो बहुत ज़ोर से कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लें। मुझे लगता नहीं है कि वसुंधरा राजे और ज्योति मिर्धा के रहते भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजे खोल सकते हैं, और कांग्रेस में उन्होंने खुद ने बंद कर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक आपकी सक्रियता की बात की जाए तो 10 विधानसभा की बात करूँगा, नागौर और डीडवाना कुचामन जिले को लेकर। ज्योति मिर्धा का भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या है? कोई संगठन में रहकर काम करेंगी या यूं ही ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं? देखिए, मेरा काम, मेरी मैंडेट ये थी कि पार्टी को मजबूत करना है, हमारे समाज में मजबूत करना है विशेष तौर से, और उसके अलावा इन जनरल पार्टी को मजबूत करना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे जो 8 विधानसभा क्षेत्र मेरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सकें। जो सरकार की योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर बेनिफिट देखने को मिले, ताकि वास्तव में एक मजबूती ग्राउंड लेवल के ऊपर आए बीजेपी के। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको मैं लेने के लिए तैयार हूँ। एक अंतिम सवाल करूंगा, जिस तरीके का देश में माहौल चल रहा है, अभी होली को लेकर और जुम्मे को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया था, और लगभग सभी जगह पर कुछ एक घटनाओं को छोड़ते तो शांतिपूर्वक जुम्मा भी हो गया और होली भी हो गई। तो इस माहौल को लेकर आप क्या? तो आपसी सामाजिक समरसता का तो उदाहरण भारत का हर दुनिया में सभी जगह दिया जाता है, और ये जो छोटे बड़े जिस तरीके के विवाद होते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि कुछ उत्पाती लोग होते हैं समाजों में जो इस तरीके की बातों को बुनाने के लिए, क्योंकि अपनी राजनीति इसी पे बुनाई जा सकती है, समाजों को आपस में लड़ाई करवा करके, तो उसका रूप देखते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जनरली कोई भी त्यौहार हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तरह तरीके के त्यौहार बनते हैं, मनाए जाते हैं, खुशियों से मनाए जाते हैं, और सब लोग साथ मिलकर के मनाते हैं। आप कई उदाहरण ऐसे भी देखेंगे जहाँ पे दोनों समाज के लोगों ने साथ मिलकर के दोनों त्यौहार मनाए। लेकिन कुछ राजनेताओं की और कुछ, जैसे एक यूपी के पुलिस के अधिकारी का बयान है, उसके बाद में कुछ माहौल गरमाया ऐसा लग रहा था। राजनीति के लोगों को और जो प्रशासन और पुलिस के जो लोगों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए या देने चाहिए? इसके अंदर मैं समझती हूँ कि कहीं पे मीडिया की भी गलती है कि जो नेगेटिव न्यूज़ होती है उसको आप लोग टीआरपी के चक्कर में ज़्यादा चलाते हो। अगर 140 करोड़ आबादी वाले देश के अंदर एक यूपी के एक पुलिस वाला अगर कोई बयान दे भी देता है तो उसको इतना हाईलाइट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो बाकी जगहों पे जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही है उसको आप हाईलाइट करना शुरू कर दो, लोगों की सोच बदलने लग जाएगी। आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक पॉजिटिव साइड ऑफ न्यूज़ को चलाना चालू करें। जो एक नया कॉन्सेप्ट चला है कि जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं हम उनको उजागर नहीं करते, जो ज़्यादा सनसनीखेज चीज़ें होती हैं मीडिया में हम उनको आगे लेकर के आते हैं टीआरपी के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं हमारा भी सामाजिक दायित्व बनता है कि जो पॉजिटिव साइड है वो दिखाएं, ताकि लोगों को जो जोड़ने वाले काम है वो करें, ना कि कोई सनसनी फैलाने के लिए और लोगों को आपस में भड़काने, दरारें पैदा करने का काम करें। तो ये थी डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जिनका ये कहना है कि वो संगठन में पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहेंगी। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके का माहौल देश में चल रहा है उसमें मीडिया की कहीं ना कहीं भूमिका बताई जा रही है, और इनका यह कहना है कि मीडिया अगर पॉजिटिव होकर खबरें दिखाना शुरू करेगा उस दिन देश का माहौल भी बदल जाएगा। सहयोगी विक्रम के साथ हनीफ खान, डीडवाना।